जैसा कि आप जानते हैं कि खान सर का करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 25-25 प्रत्येक सेट में क्वेश्चन है जिसको अपलोड किया जा चुका है, बनाया गया। इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको बिहार का और बाकी 20 क्वेश्चन मिलेगा पूरे इंडिया का करंट अफेयर। हम लोग शुरू करते हैं आज ये 76 नंबर क्वेश्चन से। 76 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो 100 से सेल और 100 से सोमा मंडल। सोमा मंडल जो है सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यानी पहली महिला अध्यक्ष सेल का कौन बनी है? तो सोमा मंडल। ठीक है। 77 नंबर है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन लॉन्च करेगा? कौन लॉन्च करेगा? तो नासा करेगा। चूंकि सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी भी नासा है, तो जाहिर सी बात है सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी नासा है, तो सबसे शक्तिशाली रॉकेट भी यही लॉन्च करेगा। ठीक है, स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है, यही लॉन्च करेगा। 78 नंबर में लिखा हुआ है कि हाल ही में किस संगठन ने CRPF का मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षित सौंपी है? देखिए, मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाया गया है जिसका नाम है रक्षिता। रक्षिता यानी रक्षा करने वाला। वो किसने उसको बना कर दिया है? यानी CRPF को एक मोटर बाइक बना कर दिया गया। वो मोटर बाइक एम्बुलेंस के रूप में काम करेगा, उसका नाम है रक्षिता। ये बनाया है DRDO ने। इसको इसलिए बनाया गया है, ठीक है। देखिए, CRPF का क्या काम रहता है? CRPF का फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी ये रिजर्व रहते हैं। ये ज़्यादातर ये फोर्स होते हैं जंगलों में रहते हैं। तो जंगल वगैरह या इन सब क्षेत्रों में क्या होता है कि गाड़ियाँ वगैरह अच्छे से नहीं चल पाती है। बाइक जो है आसानी से कहीं भी जा सकता है, तो बाइक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वहाँ पर एक आदमी को आसानी से लेटा कर लेके जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये DRDO ने बनाया है, CRPF के लिए स्पेशल बनाया है, जिसका नाम है रक्षिता। याद रखिएगा, CRPF के लिए एक ऐसी बाइक बनाई गई है जो एम्बुलेंस के रूप में काम करेगा, नाम है उसका रक्षिता, बनाया है DRDO ने। ठीक है, उसके बाद आएंगे 79 नंबर देखेंगे तो हाल ही में दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित किया है? तो भारतीय सेना ने, ये भारतीय जो आर्मी है हमारी, जो इंडियन आर्मी है, ये लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट को इन्होंने विकसित किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 80 नंबर में देखेंगे तो गुजरात में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी सोमनाथ मंदिर का जो अध्यक्ष हैं इस बार कौन बने हुए हैं? तो नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री है, वर्तमान प्रधानमंत्री है, वही सोमनाथ मंदिर के क्या है, ये सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री, एक और प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इनका नाम है मोरारजी देसाई। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मोरारजी देसाई भी पहले सोमनाथ मंदिर का, जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है उसका अध्यक्ष बन चुके हैं। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, 88 नंबर पर देखेंगे तो 81 नंबर पर क्या है, हाल ही में कहाँ की गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला है? गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर का। याद रखिए, गुच्छी मशरूम कहाँ का मिला है? तो जम्मू कश्मीर का। ठीक है, केसर का भी यहाँ GI टैग मिला है। केसर कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर है। क्रिकेट का जो बैट बनता है ये जम्मू कश्मीर का ही, वहीं के लकड़ी से बैट बनता है। ठीक है, 82 नंबर देखेंगे तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन नवाचार इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इनोवेशन जो नवाचार इंडेक्स है उसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कौन रहा है? कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। ये जो इंडिया इनोवेशन नवाचार इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, नीति आयोग, जिसको 2015 से पहले इसका नाम था योजना आयोग, जिसको 2015 में चेंज कर इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। कब चेंज किया गया? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? बच्चों को पता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और CEO पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? अमिताभ कांत। कौन है? नीति आयोग का CEO अमिताभ कांत, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार, अध्यक्ष हो जाएगा प्रधानमंत्री। 83 नंबर में है तो हाल ही में किस कंपनी ने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसको पिछले जो पार्ट 3 वाला करंट अफेयर है उसमें मैंने बताया था कि SpaceX जो कंपनी है किसका है? एलोन मस्क का है। ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा। इसरो ने लगभग 104-5 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया हुआ था, और इसने क्या किया कि 143 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। कौन किया? SpaceX। किसकी कंपनी है? तो एलोन मस्क की है। वही एलोन मस्क जो हाल में जिसको पढ़ा चुके हैं कि जो 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में उनको चुना गया है उनको। ठीक है, और ये चर्चा में अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है क्योंकि ये ट्विटर जो है उसको खरीदना चाहते हैं, ट्विटर अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। 84 नंबर में है कि हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी किस मालगाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? मालगाड़ी क्या नाम है? वासुकी।
वासुकी मालगाड़ी है वो क्या बनाया है, सबसे लंबी मालगाड़ी होने का नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 3.5 किलोमीटर लंबी है, 3.5 किलोमीटर लंबी है ये वासुकी। क्या नाम है, वासुकी। 85 नंबर देखेंगे तो हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इस बार किस लिए जीता है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम पर ये जो झांकी निकाली गई थी उसी के लिए जीता। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश ही जीता था ये गणतंत्र दिवस के परेड पर। 2022 में इन्होंने जीता, 2021 में भी यही जीता था। ये जो राम मंदिर वाला ट्रस्ट, राम मंदिर का झांकी निकाला गया था उसमें भी उत्तर प्रदेश ही प्रथम स्थान पर ये झांकी जीता था। ठीक है, 86 नंबर देखेंगे तो हाल ही में जारी 86 नंबर में लिखा हुआ है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत में कौन से स्थान पर रहा? यानी भ्रष्टाचार के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 85वें नंबर पे, 85 नंबर में ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक का रिपोर्ट निकाला गया है कि किस देश में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। तो 85वां नंबर पे है जो क्या है, भारत है। ठीक है, डेनमार्क देखेंगे तो डेनमार्क प्रथम नंबर पे है। ठीक है, डेनमार्क जो है प्रथम नंबर पे। और हैप्पीनेस के मामले में भारत कितना नंबर पे है? लगभग हैप्पीनेस के मामले में 134 शायद चल गया, 134-35 से आगे आएगा, उसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलेगा। और उसके बाद देखेंगे तो हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद में 5G नेटवर्क लगाने की घोषणा की है? तो एयरटेल जो है वो 5G जो नेटवर्क, यानी 4G जो है जियो लाया, अब 5G जो है एयरटेल आ रहा है। एयरटेल और जियो में एक दूसरे से कंपटीशन चलता है। तो 4G जब जियो लॉन्च किया है तो ये एयरटेल अब 5G लॉन्च करने के लिए ये वहाँ पे अपना चेक वगैरह कर रहा है। कहाँ चेक कर रहा है? हैदराबाद में 5G नेटवर्क लगाने के लिए। ठीक है, 88 नंबर में लिखा है कि हाल ही में BCCI के द्वारा 87 साल में पहली बार किस ट्रॉफी को रद्द किया गया? तो रणजी ट्रॉफी, याद रखिएगा, रणजी जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। पूछ देगा सीधा क्वेश्चन कि रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी हर एक साल होता है। 87 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2020 में ये कोरोना की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, विजय हजारे को पूछ देगा तो विजय हजारे भी क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुस्तफ़ा अली जो है वो भी क्रिकेट से संबंधी है। इस बार सैयद मुस्तफ़ा अली जो है क्रिकेट जो है वो भी, ये सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। 89 नंबर लिखा है कि हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो यानी सीधा याद रखिए, मेरापी ज्वालामुखी कहाँ की है? तो इंडोनेशिया का। कहाँ का है? इंडोनेशिया का। 1000 द्वीपों का देश किसे कहते हैं? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके आप बताइएगा। जिसको नहीं पता है उसके 2 सेकंड का टाइम देते हैं, आप उसको ध्यान से याद करके बताइए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है, लेकिन उसकी राजधानी जो जकार्ता है, चूँकि अभी बताएं कि 1000 द्वीपों का देश है, यानी छोटे छोटे द्वीप मिलकर पूरे इंडोनेशिया बना हुआ है। तो जो जकार्ता जो द्वीप है वो डूब रहा है समुद्र में, इसीलिए उसको चेंज कर नया राजधानी शिफ्ट कर रहा है इंडोनेशिया। इसकी नई राजधानी क्या है? इसको आप कमेंट बॉक्स में आपको इसको बताना है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है। इसको पहले भी करंट अफेयर बता चुके हैं। जो बच्चे नहीं बताएंगे वो समझिए करंट अफेयर का वीडियो ना देखते हैं ना उनको कुछ समझ है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ इसको शिफ्ट किया गया या कहाँ बनाया जा रहा है। 90 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को हटाने के लिए कौन सी पॉलिसी की घोषणा हुई है ना? तो पुराने वाहनों को हटाने के लिए कौन सी पॉलिसी की घोषणा हुई है? तो एस्केपिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी क्या नाम है? एस्केपिंग पॉलिसी। क्या नाम है? एस्केपिंग पॉलिसी के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें पुराने वाहनों को हटाने की बात कही गई है। ठीक है, 91 नंबर देखेंगे तो हाल ही में किस देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में बनेगा? देश का पहला खिलौना क्लस्टर यानी खिलौना बनाने का जो सेंटर है वो कहाँ बनेगा? तो कर्नाटक में। देखिए, खिलौना जो चाइना है ना, पूरे विश्व में खिलौना बड़ी मात्रा में बेचता है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ खिलौना से बहुत बड़ा मार्केट है ये चाइना का। तो अब क्या है ना कि भारत भी ये खिलौना को बनाना चाहता है, और भारत में भी बनते हैं छोटे छोटे खिलौना, बहुत सारे खिलौने बनते हैं, लेकिन लोग चाइना के खिलौना को ज़्यादा प्रीफर करता है, चाइनीज़ खिलौना को ज़्यादा लोग करता है। लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी सामानों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत कर्नाटक में खिलौना क्लस्टर लगाया जाएगा, जहां बड़ी मात्रा में खिलौना को बनाया जाएगा और भारत से विभिन्न देशों में भेजा जाएगा, बेचा जाएगा। 92 नंबर पर लिखा हुआ है कि हाल ही में भारत का पहला डिजिटल बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया? तो डिजिटल बजट जो है, मतलब जो बजट हर बार बजट कब पेश होता है? याद रखिएगा, इस बार 1 फरवरी को पेश हुआ, और बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुआ और 1 फरवरी को बजट पेश हुआ।
हर एक बार बजट जो है ये लाल रंग के बॉक्स में आता था, ठीक है। इस बार जो बजट है हर बार पेपर में पढ़ा जाता है बजट को, इस बार पेपर लेस था, यानी डिजिटल रूप से बजट को पेश किया गया। और बजट पेश कौन करता है, तो बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो किसी से भी पेश करता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बजट जो है पेश करता है हमेशा कौन, वित्त मंत्री जो है वही पेश करता है। तो हमारे देश की वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण जो है वही, निर्मला सीतारमण जो है वही फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। वही बजट पेश किए, सबसे लंबा बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं का है, ठीक है। 93 नंबर में देखेंगे तो 93 नंबर लिखा है कि अमेज़न जो है उसका नया CEO कौन बना है, तो नया CEO जो है एंडी जोशी बना है। इससे पहले जेफ बेजोस थे, वो ये अमेज़न क्या है, जो अमेज़न जैसे फ्लिपकार्ट है हमारे देश में, वैसे ही अमेज़न है। पूरे ये सामान वगैरह का सब बच्चे जानते हैं, इंटरनेट से वगैरह ऑनलाइन सामान जितना भी मंगाना है अमेज़न के माध्यम से आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो अमेज़न के नए CEO कौन बने, एंडी जोशी है ना। सत्या नडेला किसके CEO है, तो माइक्रोसॉफ्ट के, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। अरविंद कृष्णा किससे है, तो IBM के ये CEO है, ठीक है। संदीप कटारिया क्या है, तो बाटा के CEO बने संदीप कटारिया, ठीक है। सत्या नडेला याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट के। नया ये ट्विटर का कौन सा CEO बना है, तो कौन सा नाम है, उसका नाम था परल अग्रवाल, ठीक है ना। परल अग्रवाल जो बने हुए नए ये CEO ट्विटर के, जो भारत के ही हैं। 94 नंबर पर देखेंगे, 94 नंबर पर लिखा हुआ है कि कौन से देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा, तो ऊर्जा द्वीप बना रहा है, कौन बना रहा है, डेनमार्क। कौन बना रहा है, ऊर्जा द्वीप जो है डेनमार्क बना रहा है। कौन सा है, ऊर्जा द्वीप डेनमार्क बना रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं डेनमार्क, यहाँ मैप में दिया हुआ है कि डेनमार्क कहाँ है। डेनमार्क रेड कलर का देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डेनमार्क, जस्ट जर्मनी के जस्ट ऊपर में है डेनमार्क, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद में उसी के बगल में यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है कि 95 नंबर में कि हाल ही में कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो कैबिनेट लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश बना है। कैबिनेट हिमाचल प्रदेश लागू किया है, ठीक है। 96 नंबर लिखा है कि भारत में सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है का नींव कहाँ रखी गई, तो उड़ीसा में। याद रखिएगा, देखिए बिरसा मुंडा भले ही संबंधित है झारखंड से, लेकिन उनका जो स्टेडियम जो बन रहा है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो बन रहा है उनके नाम से, वो कहाँ बन रहा है, उड़ीसा में। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये बिरसा मुंडा दिया हो और झारखंड ऑप्शन में हो तो आप मार दीजिएगा झारखंड, तक गलत हो जाएगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो उड़ीसा में इसकी नींव रखी गई है बनाने के लिए, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है, ठीक है। और जो पटना का मेनुअल हॉकी स्टेडियम है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। पटना का मेनुअल हॉकी स्टेडियम, जो बच्चे बाजार समिति से वो जो राजेंद्र नगर साइड में जो जाता है उधर आप मेनुअल हॉकी स्टेडियम देखे होंगे, ठीक है। 97 नंबर में है, हाल ही में किस CAPF बल ने अपने कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम को शामिल किया है, किसने किया है, CRPF बल ने अपने महिला टीम को शामिल करने की बात कही है। कमांडो ग्रुप में अब महिला कमांडो टीम भी शामिल होगा CRPF में। 98 में लिखा हुआ है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है, नागोजी ओकोंजो-इवेला। क्या नाम है, नागोजी ओकोंजो-इवेला। कहाँ की है, अफ्रीकी की, ठीक है। अफ्रीका देश की रहने वाली हैं। ये विश्व व्यापार संगठन जो है यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी पहली महिला महासचिव बनी है नागोजी ओकोंजो-इवेला, अफ्रीका की हैं, ठीक है। और 99 नंबर देखेंगे तो हाल ही में किस देश का पहला मार्स मिशन होप मंगल की कक्षा में पहुँच गया है, तो होप जो मंगल की कक्षा में पहुँच गया है, यानी कि ये किस देश का है, ये मार्स मिशन किस देश का है, होप, तो याद रखिएगा UAE का जो इसका नाम है, मार्स मिशन का नाम क्या है, होप। और ये मंगल के लिए मार्स मिशन, मार्स मतलब ये इंग्लिश में मार्स है, इसका हिंदी में मंगल ही कहा जाता है, ठीक है, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह पर ये जो अपना पहुंचाया हुआ है सैटेलाइट, ये रॉकेट को पहुंचाया हुआ है, कौन पहुंचाया सैटेलाइट को, ये होप जो इसका नाम है किस देश का है, तो UAE का, याद रखिएगा। मंगल के कक्षा में प्रवेश भी कर चुका है, ठीक है। और नूर अल संतारा कहाँ की है, तो नूर अल संतारा देखेंगे तो ये नूर अल संतारा जो है नूर अल संतारा जापान की है, ठीक है। उसके बाद आएंगे, नीचे आएंगे तो हाल ही में ये नूर अल संतारा शायद ये आपका ये दक्षिण कोरिया का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो हाल ही में किस देश ने
नुसंतारा तो ये नुसंतारा जो इंडोनेशिया की जो नई नज़ारी बन रही है नुसंतारा है। और ये एक और रॉकेट है इंडोनेशिया के दक्षिण कोरिया का, उसका भी नाम कुछ ऐसा ही है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि हाल ही में किस देश का पहला मार्स मिशन होप मंगल की कक्षा में पहुंच गया है। तो यानी मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला जो मार्स मिशन है होप नाम से, वो किसका है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात का है। किसका है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात का, ठीक है। और इस यूनाइटेड अरब अमीरात से अभी हाल ही फिलहाल में पढ़े थे, लेकिन ये पूरे तरह से पेपरलेस होने वाला पहला देश बना है। कौन बना है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है पेपरलेस हो चुका है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? कहाँ का है? तो चाइना का है। तियानवेन फर्स्ट जो है कहाँ का है? तो चाइना का है, ठीक है, जो मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। देखिए जो अंतरिक्ष में जाने की होड़ लगी हुई है सारे देशों को, यूएई भेज रहा है, मार्स मिशन भेज चुका, मंगल की कक्षा में प्रवेश भी कर चुका है। उसका मार्स मिशन का नाम है होप, यानी आशा, होप HOPE। यूएई का है यूनाइटेड अरब अमीरात का, और चाइना का है तियानवेन। बहुत सारे देश की होड़ लगी हुई है, सब भेज रहे हैं उस सब देश में, ठीक है। यह 100 क्वेश्चन हो गया। तो ये जो पार्ट 4 है उसको पार्ट 4 को हम लोग कंप्लीट कर चुके लोग। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन है, और जैसे जैसे पार्ट ये ऑफिशियल साइट पे खान सर का एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा, वैसे वैसे मैं इसको यूट्यूब के माध्यम से उसको आप सभी के समक्ष लाते रहूँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो बच्चों को नहीं पता है उनको ये वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि जो आने वाली जो एग्ज़ाम है बिहार में BPSC का हो या बिहार दुर्गा मेंस हो, उसमें बच्चे ये करंट अफेयर में फुल मार्क्स ला सके और इसकी तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।